दस दस सर सब मारेशी परे भूमि कपिवीर सिंह नाद करी गर्जा मेघनाद बलधीर। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के षष्ठम सोपान लंका कांड का यह चौथा एपिसोड प्रस्तुत है। माल्यवान वृद्ध और अनुभवी मंत्री था। रिश्ते में वह रावण का नाना भी था। यद्यपि रावण को सीख देना ही मूर्खता थी, क्योंकि वह किसी की सीख मानता ही नहीं था, फिर भी माल्यवान उसे समझाने का प्रयास करना अपना कर्तव्य समझता था। जब राजा की बुद्धि विनाश कराने लगे तो मंत्रियों को यह अधिकार है कि वे उसे उचित परामर्श देकर सही मार्ग पर लाएं। माल्यवान ने अपना कर्तव्य समझते हुए रावण को समझाने का प्रयास किया। हे राक्षस राज, आज के युद्ध ने संकेत दे दिए हैं कि क्या होने वाला है। अंतःपुर से जो करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है, वह भी तुम्हारी बुद्धि के कपाट नहीं खोल रहा। एक ही दिन में राजकुल की सैकड़ों वधुएं विधवा हो गई है। श्री राम का बल अपार है, उन्होंने तो अभी रण में पैर ही नहीं रखा, तब भी यह स्थिति है। सोचो कि उनका काल रूपी धनुष जब तनेगा तो क्या गत होगी। मृत्यु तो अटल है, परंतु तुम्हारी तरह कोई मृत्यु को हट ठान कर नहीं बुलाता और न अपने कुल को उसके सामने धकेलता है। तुम रामद्रोही ही नहीं, कुलद्रोही भी हो गए हो। तुम्हारा हृदय पाषाण हो गया है, जो इतने पुत्र पौत्रों के वध पर भी चिंतित नहीं हो। अरे, अब तक जो हुआ उसे श्रीराम द्वारा दिया गया दंड समझकर स्वीकार करो और उनसे वेर तजकर शरणागत हो जाओ, तभी यह राज्य बचेगा, अन्यथा यहाँ जंगली जीव ही विचरण करते फिरेंगे। मेरी सलाह को उचित मानो। रावण यदि सलाह मानने लगे तो रावण कैसा, उसका अभिमान उसे इसकी आज्ञा ही नहीं देता। माल्यवान पर उसे अत्यंत क्रोध आया। बोला, अरे बूढ़े, तेरी बुद्धि फिर गई है। जो शत्रु का गुणगान कर रहा है, जीवन भर मेरे टुकड़ों पर पला है और गुण शत्रु के गाता है। यदि कुछ दिन और जीवित रहना चाहता है तो अब मेरी आंखों के सामने न आना। कुल के लोग होते किस लिए हैं? समय पड़ने पर कुल के सम्मान के लिए प्राण भी देने पड़ते हैं। सिर्फ ऐश्वर्य भोगने के लिए ही तो राजपुत्र नहीं होते। शत्रु घेरे खड़ा है तो युद्ध भी करना होगा और प्राण भी देने होंगे। यही वीर गति है। तू भाग जा यहाँ से। रावण के कठोर दुर्वचन सुनकर माल्यवान जान गया कि अब वह काल के मुंह पर बैठ गया है। रावण प्रलाप कर रहा था, तब मेघनाथ ने अपने पिता का समर्थन करते हुए प्रण किया, कल के युद्ध में मैं ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा कि शत्रु दल बिलबिला उठेगा और निश्चय ही दोनों नहीं तो एक तपस्वी को तो अवश्य ही मार गिराऊंगा। रावण अपने पुत्र के प्रण से प्रसन्न हो गया। उसे विश्वास था कि मेघनाथ जो कहता है उसे कर दिखाता है। दूसरे दिन का रण सज गया। दोनों दल आमने सामने आ गए। आज राक्षसों में कुछ अधिक उत्साह था, क्योंकि सेनापति मेघनाथ ने प्रण कर लिया था और उसके बल पराक्रम पर संदेह के साथ उसने देवताओं को भी परास्त किया है। इंद्र भी उसके सामने नहीं टिक सका। मेघनाथ ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। कहाँ है दोनों तपस्वी राम लक्ष्मण? इन जीव जंतुओं को युद्ध में भेजकर स्वयं शिविर में बैठे मान बढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि उनमें कितना बल है। मेघनाथ की यह ललकार सुनकर हनुमान को क्रोध आ गया। बोले, अरे ओ मेघनाथ, व्यर्थ गाल बजा रहा है। कल तेरा पराक्रम कहाँ चला गया था? जब तू प्राण बचाकर मेरे सामने से भागा था, तब से अब लौटा है। तेरे जैसे तुच्छ के लिए प्रभु श्री राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुझे तो उनके हम जैसे तुच्छ सेवक ही संतुष्ट कर देंगे। तुम पिता पुत्र को लाज नहीं आती, पीटते जाते हो, फिर भी सूरवीर बनते हो। आज तुम इस रणभूमि से जीवित नहीं लौटोगे। इतना कहकर हनुमान दांत किटकिटाकर उस पर चढ़ दौड़े। मेघनाथ हनुमान के वेग को बाणों से रोकना चाहता था। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़ दिए, जिनमें से कुछ तो हनुमान को लगे और शेष ने वानर सेना का संहार किया। हनुमान के लिए तो वे बाण केवल चींटी काटने जैसा आभास देते थे। अब वे भी राक्षसों को चुन चुनकर मारने लगे। युद्ध बड़ा भीषण हो रहा था। शिविर में श्रीराम, लक्ष्मण और विभीषण विचार विमर्श कर रहे थे। मेघनाथ की चुनौती उन्होंने सुन ली थी। विभीषण नीति निपुण भी थे और मेघनाथ के बल को भी जानते थे। अतः बोले, प्रभु, मेघनाथ के पास अनेक दिव्यास्त्र है और वह माया में भी निपुण है। इसके बल का रहस्य इसकी पत्नी सती सुलोचना है, जो क्षण भर भी इसे अपने हृदय से विस्मृत नहीं करती। उसी के सतीत्व के कारण यह अवध्य हो गया है। हे रघुवीर, इसका पराक्रम बहुत कठिन है और वानर दल उसे सह नहीं पाएगा। आप जैसा उचित समझे निर्णय करें। श्री रामचंद्र मंद मंद मुस्कुराए और लक्ष्मण को आदेश दिया, अनुज, मेघनाथ सत्य ही कह रहा है कि हमें शिविर में नहीं बैठे रहना चाहिए। तुम जाकर उस अभिमानी रावण सुत को संतुष्ट करो और उसे दिखाओ कि हम रघुवंशी ऐसे अभिमानियों का अभिमान क्षण भर में तोड़ देते हैं। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया और प्रभु को शीश झुकाकर रणभूमि की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि मेघनाथ तो साक्षात काल रूप होकर वानर दल को त्रास दे रहा है। रणभूमि में उसके बाण भी तैर रहे थे। लक्ष्मण ने उसे ललकारा, ओ धनुर्धर, तो इस धनुष से बाण वर्षा करके इन सबको अपना शौर्य दिखा रहा है। जरा मुझे भी तो दिखा कि तूने धनुर्विद्या में क्या क्या सीखा है और कौन कौन से दिव्यास्त्र तेरे तुनीर में है।
मेघनाद ने लक्ष्मण की ओर देखा तो हर्ष से भर गया। तेरी ही तो प्रतीक्षा थी तपस्वी, अन्यथा मेरा प्रण कैसे पूरा होगा। विधाता भी मेरे पराक्रम पर मुग्ध है, तभी तो मेरे इच्छित प्रण को पूरा करने में सहयोग करता है। इन जीव जंतुओं से लड़ने में आनंद ही कहाँ है। यह हनुमान योद्धा तो है, परंतु वानर ही तो है। जानवर से क्या लड़ूं, मेरा और तेरा जोड़ जमता है। मेघनाद और लक्ष्मण आमने सामने आ गए। दोनों ही कुशल धनुर्धर थे और सभी दिव्यास्त्रों की जानकारी रखते थे। इस युद्ध को देखने के लिए दोनों पक्षों के योद्धा भी एक दूसरे की शत्रुता भुलाकर अपने स्थान पर स्थिर खड़े हो गए थे। देवतागण भी इस बहुप्रतीक्षित युद्ध को देखने आकाश में आज उठे। मेघनाद ने बाण चला दिया। वह अर्धचंद्राकार बाण सर्प की तरह लहराता हुआ लक्ष्मण की ओर बढ़ा तो लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण फल वाला बाण चलाया। वह मेघनाद के बाण को बीच में से चीरता हुआ निकल गया। देवता हर्षित हो उठे। मेघनाद अनेक तरह के दिव्यास्त्र चलाता रहा, परंतु सौमित्र लक्ष्मण उन सबको काटते रहे। इधर हनुमान और अंगद इस युद्ध का पूरा लाभ उठाते हुए राक्षसी सेना का संहार कर रहे थे। राक्षस उनके प्रहारों से व्याकुल होकर भाग रहे थे। मेघनाद को लक्ष्मण ने ऐसा उलझाया है कि वह या तो अपने प्रण को पूरा करे या अपनी सेना का बचाव करे। इस तरह तो हनुमान और अंगद अधिकांश सेना का विध्वंस कर देंगे और लक्ष्मण उसे घेरे रहेंगे। सब तो दिव्यास्त्र चलाकर देख लिए, परंतु लक्ष्मण ने उनको संतुष्ट कर दिया। दिन भर का युद्ध और परिणाम भी लाभ वाला नहीं था। मेघनाद ने रणनीति बदल दी। उसने सोचा कि वह पहले अपनी सेना का उत्साह वर्धन करेगा, फिर शत्रु सेना का दमन करके उसे व्याकुल करेगा। वह लक्ष्मण के सामने से हट गया और काल बने हनुमान पर टूट पड़ा। उसने हनुमान को विचलित कर दिया तो हनुमान ने क्रोध में भरकर एक विशाल शिलाखंड उस पर दे मारा, जिसे उसने बाण से खंड खंड कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।